माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ध्यान की विधि भी सीख ली, बहुत सारे प्रवचनों, शास्त्रों और गुरुओं को भी सुना, मगर फिर भी माइंड कंट्रोल नहीं होता तो क्या करें। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करने से पहले समझने के लिए तैयार हो। एक्शन इतना बड़ा काम नहीं है माइंड कंट्रोल करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप कुछ करने वाला जो आपका विचार है उसको त्याग दीजिए कि कुछ करके नहीं होगा माइंड कंट्रोल। जो कुछ भी आप करोगे उससे नहीं होगा, तो समझ के होगा। तो इसलिए समझने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो पहली बात तो आप ये वीडियो जो सुन रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लें। पहली गलती तो यही हो जाती है कि हम बातों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। हम इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं। ये वीडियो देख लिया थोड़ा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर उसको भी पूरा नहीं समझा, फिर तीसरा देखा। तो ऐसे हम चलते हैं। तो कोई वीडियो देख के भी नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि आप में धैर्यता होना चाहिए। समझने के लिए कुछ पारख करना पड़ेगा, कुछ समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बात आप पहले समझ ले और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अपना माइंड का सेटअप करें। जब भी माइंड कंट्रोल करने की बात आती है तो उसमें गलती क्या होता है। तो सबसे पहली गलती जो मैंने बताया कि हमको ये लगता है कि जब मैं कुछ करूँगा तो माइंड कंट्रोल होगा, ये हम मानते हैं। तो इसी से हम माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ करेंगे माइंड कंट्रोल करने के लिए तो वो करने वाला कौन होगा, आप ही होंगे। आप जैसे है, आपका माइंड जैसा है तो वही तो करेगा। तो वो तो खुद ही अशांत है, तो वो अशांति से वो जो कुछ भी करेगा वो भी अशांत ही होगा। तो इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं माइंड कंट्रोल नहीं होता है। आपको पता होगा ना, हम बहुत सभी लोग शांति चाहते हैं, आनंदित होने चाहते हैं। आनंद नहीं चाहने वाला कौन होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। तो सभी लोग आनंद चाहते हैं और सभी लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं शांति के लिए, आनंद के लिए, है ना। कोई अपने ही दिमाग से अपने ही मन को कंट्रोल करने के लिए अंदर अंदर प्रैक्टिस करता है, कोई गुरुओं को सुनता है, कोई ध्यान का विधि करता है, कोई नशे का सेवन करता है, कोई मनोरंजन का सामग्री देखता है। ये सभी जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो सभी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, मन की शांति, आनंद की दशा में पहुंचने के लिए ही ये हम सब करते हैं। मगर जो करने वाली विचार है वो अंदर के जगत में वो फेलियर होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ों पाने के लिए हमको कुछ करना होता है। क्योंकि बाहर की चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं है, वो कहीं है। तो उसको अचीव करने के लिए हमको यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपको धन पैसा चाहिए तो कुछ नहीं करके चुपचाप बैठ के आपका पैसा नहीं प्राप्त होगा, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने बाहर की जगत में कुछ भी पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमको ये आदत पड़ गई, हमने ये धारणा बना लिया अपने अंतर जगत में कि शांति व आनंद को अनुभव करने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ नहीं करके कुछ नहीं पाया है हमने इस दुनिया में। तो इसीलिए शांति आनंद का अनुभव करने के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए, पड़ेगा, अनिवार्य है। ये हमने धारणा बना लिया, तो यही गड़बड़ हो गई बात। तो यहीं से हम गलत रास्ते चलते हैं और हमको शांति व आनंद नहीं होते। क्योंकि जो शांति व आनंद का अनुभव है वो अनुभव हमारा अंदर ही है,
वो हमारा मन के पार कि वो जो हमारे आत्मा की स्वभाव है, तो वो स्वभाव का नाम आनंद है। तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही, जो चीज़ अपने पास है ही, उसको पाने के लिए कुछ प्रयास करोगे तो आप भटक जाओगे, आप बाहर जाओगे। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो तो उसी रूम में पहुंचने के लिए आपको चलना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप उसी रूम को पहुंचने के लिए आप दौड़ेंगे तो आप जितना दौड़ेंगे, जितना चलोगे, उतने उससे दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही जितने भी हम प्रयास करते हैं, वो प्रयास से हम अपने शांति से ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी आप ध्यान करो, जितना भी गुरु का प्रवचन सुनो, जितना भी शास्त्रों का अध्ययन करो, तो आप शांति से दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये बात पहले आप जान ले कि आनंद, ध्यान, शांति का जो अनुभव है वो पाने वाली चीज़ नहीं है, वो बाहर रखी हुई चीज़ नहीं है जिसको आपको कुछ प्रयास करके उसको अचीव करना है। तो वो बात नहीं है। इसीलिए करने वाली जो धारणा है उसको आप बंद कर ले। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। तो जो चीज़ अपने पास है ही, तो उसके पाने के लिए समझ चाहिए, है ना। तो आपको ये समझ होना पड़ेगा कि नहीं, मैं तो रूम में हूँ ही, जिस रूम में मैं पहुँचना चाहता हूँ उस रूम में तो हूँ ही, पहले से ही हूँ। तो क्यों वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करें, है ना। तो प्रयास छूट जाएगा और आप जहाँ है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही ये बात होती है अंदर के जगत में। तो वो शांति व आनंद तक पहुँचने के लिए प्रयास छोड़ना पड़ेगा, है ना। और समझ चाहिए, ये समझ कि वो मेरे पास है ही, है ना। उसको जानने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ समझ चाहिए। अब वो समझ क्या है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो शांति आनंद तक पहुँचने के लिए जो भी बाधा है हमारे अंदर, वो बाधा मन की है, मन ही बाधा है उसमें, है। मन में जो चलने वाले थॉट्स है, विचार है, वही उसमें बाधा है। तो वो मन और विचार को आपको पहले शांत करना पड़ेगा। तो वो शांत कैसे होगा? जो भी हम प्रयास करते हैं उससे तो वो शांत नहीं होगा, क्योंकि हम तो उसको दबाने जाते हैं, मन को एकाग्र मन से फाइट करते हैं, तो उससे तो मन शांत नहीं होगा। तो मन शांत करने के लिए आपको तटस्थ भाव से मन को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे आप किसी सड़क के किनारे बैठे हैं, तो वहाँ से आप देखते हैं कि सड़क में बहुत गाड़ी आती है, ट्रक आता है, साइकिल आती है, बाइक मोटरसाइकिल आता है, एक आदमी आता है, औरत आता है, बहुत चीज़ आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, है ना। तो आप तटस्थ भाव से जब आप सड़क को देखेंगे तो वैसे ही आप अपने मन के अंदर देख सकते हैं कि अपने मन में कौन सा विचार आया, कौन सा विचार गया, है ना। ये मन भी सड़क जैसा ही है, ये भी एक रास्ता है। इस रास्ते में हमने जो भी अभी तक जान लिया, समझ लिया, देख लिया, माना हुआ, ठाना हुआ, जाना हुआ, अनुभव किया हुआ, जो भी चित्र है, स्मृतियाँ है, वो स्मृतियाँ वो मन के रास्ते में आती है जाती है। जैसे सड़क के रास्ते में वही गाड़ी आती है जो गाड़ी किसी निश्चित स्थान पहुंचने के लिए, है ना, किसी निश्चित स्थान से आती है ना। किसी स्थान से पहले ही जो आई है वही आपके आँख के आगे पहुंचती है। तो वैसे ही हमारे मन में भी वही विचार चलते हैं जो हमारे अंदर जो है, जो स्टेशन में रुकी हुई स्मृतियाँ हैं, वही स्मृतियाँ आती है, उससे बाहर की कोई स्मृतियाँ आती नहीं है। तो उन विचारों को आपको वैसे ही देखना है जैसे सड़क के किनारे बैठ के आपको वो देखते हैं, है ना। और उसमें बहुत सारे विचार चलेंगे, जैसे सड़क में बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलेगी, आदमी भी आएगा, अच्छा वाला आदमी भी आएगा, बुरा वाला आदमी भी आएगा, दुर्गंधित आदमी, पागल आदमी भी उसमें चलेगा, कोट टाई पैंट वाला आदमी भी चलेगा, है ना। तो वो सब आएंगे उसमें। वैसे हमारे मन के सड़क में भी वैसे ही विचार आएंगे, तनाव
वाले विचार भी आएंगे, पीड़ा देने वाले विचार भी आएंगे, शत्रु का विचार भी आएगा, मित्र का विचार भी आएगा, भविष्य की चिंता करने वाला विचार भी आएगा, भूतकाल के किसी दुखद क्षण का अनुभव करने वाला विचार भी आएगा, अच्छे वाला विचार भी आएगा, आशा वाला विश्वास भी आएगा, भरोसा वाला विश्वास भी आएगा, निराशा वाला विचार भी आएगा। वो सब विचार आएंगे जैसे सड़क में आते हैं, है ना। तो आपको ये करना है कि क्या क्या हो रहा है वो सड़क में, कौन सा विचार आ रहा है जा रहा है, उसको देखना है बिना किसी जजमेंट के। जजमेंट नहीं करना है इसमें। हम ये गलती करते हैं कि हम जजमेंट करते हैं। हम ये करते हैं कि ये ट्रक क्यों आया, अर्थात ये पागल आदमी क्यों आया, ये पागल आदमी नहीं आना चाहिए इधर, वह ये टाई कोट वाला आदमी आहा बहुत अच्छा आया, ये औरत बहुत सुंदर औरत आई आहा, हम ये बोलते हैं, है ना। दिमाग में आने वाले विचारों में भी हम ऐसे ही सोचते हैं। जैसे हम बाहर सड़क में तो हम ये नहीं सोचते, सड़क में तो हम देखते हैं आता है जाता है, हमको वो कोई भी मतलब नहीं है, जो आए आए, जो नहीं आए नहीं आए, है ना। क्योंकि हमारे अंदर तो कोई भी प्रवेश नहीं करता है, हम तो उससे दूर होते हैं, अलग होते हैं। जब हम अलग होते हैं तो जो कुछ भी आए जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। मगर अंदर की जो सड़क में, मन की सड़क में जो आते हैं थॉट्स आते हैं, तो उससे हम जजमेंट करते हैं। हम ये बोलते हैं कि आहा ये बहुत अच्छा आया, आए ख़त्म आया, हम ऐसे बोलते हैं। तो इसमें हम फंस जाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे आप सड़क के किनारे बैठे आप ये बोलेंगे कि ये पागल आदमी क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, ये ट्रक क्यों आया, ये कार बहुत अच्छी आहा, जब इसे बोलेंगे आप पागल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आप उसके द्वंद्व में पड़ जाएंगे, आप उससे अटैचमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम दिमाग में चलने वाले विचारों को ऐसे ही बोलते हैं, ये क्यों आया, ये नहीं होना चाहिए, ये हुआ, इसीलिए हम पागल है ना, पागल होते हैं दिमाग में। तो आपको ये करना है कि मन के रास्ते में जो कुछ भी आया गया उसको तटस्थ भाव से देखना है ना। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत सरल बातें हैं। जैसे आप आँख खोल के बाहर के सड़क में देख सकते हैं बहुत चीज़ आई गई हुई, ऐसे ही आँख बंद करके अंदर दिमाग में चलने वाले विचार को आप देख सकते हैं। क्योंकि वो भी एक विषय है ना, वो भी एक विषय है, उसको भी देखने की क्षमता हमारे अंदर है, हमको ये पता नहीं है ना। वो सोई हुई है, हम उसको जगाया नहीं है। जैसे आँख की क्षमता है बाहर की चीज़ देखने की, ऐसे ही आँख बंद करके भीतर की क्षमता है, भीतर की आँख बोल सकते हैं जिसको आप, तो वो अवेयरनेस है एक। तो वो अवेयरनेस देख सकती है अपने माइंड में चलते हुए विचारों को। वो मतलब आप थोड़ा शांत करके अपने दिमाग को ऑब्जर्वेशन करो तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छे तरह से वो देखती है। तो जैसे आप विचार ऐसे ही बिना जजमेंट करके जैसा है वैसा देखेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि पीड़ा वाली विचार आएंगे, शरीर में कष्ट होने वाली, दर्द होने वाली घटनाएं भी घटेगी। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये दर्द है, आप ये भी नहीं बोलेंगे, जैसा है वैसा आप उसको देखेंगे। जब हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा कि आप वो मन के विचारों से अलग हो जाएंगे। क्योंकि जब आप देख सकेंगे इन चीज़ों को तब क्या होगा कि आप वो देखने वाले हो जाएंगे, वो विषय आप नहीं होंगे। जैसे सड़क में आप जब रास्ते पे आती जाती हुई कारों को देखते हैं तो आप अलग होते हैं, है ना। तो कार जो भी आए जो भी जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप वो कार नहीं है, आप वो पागल आदमी नहीं है ना। पागल आदमी सड़क में जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि वो पागल आदमी दूसरा है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंदर नहीं आ सकता, वो भिन्न है ना। तो ऐसे ही दिमाग में चलने वाले जो विचार है वो भी वैसे ही भिन्न है, आप भी उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप देखने वाले हैं, वो देखने वाले विषय हो गया, है ना। जब दिमाग में चलने वाले जो भी अनुभव है, जो शरीर का अनुभव है, वो सब आप अंदर से देख सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि वो भी वैसे ही बाहर की चीज़ें, जैसे पागल है, कार है, ट्रक है, ऐसे ही दिमाग में चलने वाले विचार भी भिन्न चीज़ें है ना। जब आप ऐसे देखने की प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो कि सबसे बड़ी समझ है इस दुनिया में, अध्यात्म के वही रहस्य है, इससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। तो आप जब ये देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये इसमें तो
मैं तो अलग हो गया, मैं तो देखने वाला हो गया, है ना। वो शरीर का अनुभव भी, मन का अनुभव भी, विचार का जो भी अनुभव है उसको मैं देख सकता हूँ, है ना। वो विचार आता है जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। जब आप ऐसे देखेंगे तो कभी कभी रास्ता बंद भी हो जाएगा। जैसे आप बाहर के सड़क में कभी कभी कोई भी गाड़ी नहीं आती, कोई भी आदमी नहीं आता, खाली होता है। ऐसे मन का रास्ता भी कभी कभी खाली होता है, तो वो भी आप अनुभव करेंगे उसमें। तो आप ये समझ पाएंगे कि आप तो दृश्य, वो सब जो कुछ है माइंड के अंदर चलने वाली विषय विचार, वो सब दृश्य हो गया अब, है ना। बाहर की चीज़ हो गया, वैसे ही बाहर की चीज़ हो गया जैसे सड़क में बाहर की चीज़ है। तो आप क्या हो गए, उसमें दर्शक हुए, आप दृष्टा हुए, है ना। जब आप दृश्य से अलग हो जाते हैं, अंदर से आप अपने को पहचानते हैं कि आप दृष्टा है, तो माइंड तो ख़त्म हो गया, क्योंकि माइंड तो अब है ही नहीं, वो बाहर की चीज़ हो गया। जैसे पागल आदमी रोड में हिल रहा है तो वो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता, ऐसे ही दिमाग में चले भी नहीं चले भी, अगर चले भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर की चीज़ हो गया, है ना। वो हमारे अंदर तो आ नहीं सकता, हम तो अलग हो गए उससे, हम तो दृष्टा हो गए। तो ये दृष्टा भाव जो है, ये अपने अंदर ये जगाना है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और माइंड को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा इसमें, ये आप समझ लें, ये बात समझ लें, दृश्य की बात, दृष्टा की बात, है ना। ये थोड़ा प्रैक्टिस करके, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके, अब ये प्रैक्टिस भी नहीं है ये कोई, क्योंकि देखना कोई एक्शन नहीं है, चलना एक्शन है, बोलना भी एक्शन है, मगर देखना एक्शन नहीं है। जैसे आँख खुलती है तो दिख जाता है, वो दिखने में कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब आप चलते हैं तो प्रयास करना पड़ता है, आपको पैर उठाना है, उसको इनर्शिया देना है, उसमें एनर्जी देना है, तो आप चल पाएंगे। मगर देखने के लिए आँख खुल गया, अपने आप खुलती है आँख, तो आँख के जो रेटिना है उसमें चित्र बन जाता है, तो वो दिख जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो इससे ही जब ऑब्जर्वेशन आप अंदर करते हैं तो एक्शन नहीं होता है, उसमें कुछ प्रयास नहीं होता है ना। उसमें आप देखते हैं, अपने आप दिखता है वो, है ना। वो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और जब आप ये अपने अंदर के दो भाग जानते हैं, दृश्य वाली जगह कौन है और उससे मैं कैसे अलग हूँ, उसको देखने वाला मैं, क्योंकि जो देखने वाला है वो देखने वाली वस्तु से अलग होता है। जैसे आँख से किसी कार को देखा तो आप कार नहीं है, वो आँख कार नहीं होती है, आँख वो कार को देखने वाली, वो दो चीज़ हो गए ना उसमें, एक कार हो गया, एक आँख हो गया। तो आँख कार नहीं होता है, कार आँख नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न वस्तु है। ऐसे ही जब आप दिमाग में चलने विचारों को ऐसे देखेंगे तो आप विचार अलग होगा, आप अलग हो जाएंगे। जब आप अलग हो जाएंगे, आप अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे, तो विचार चलेगा नहीं चलेगा, शून्य होगा, तो वो कुछ मतलब का नहीं होगा। आप मन के बक से बाहर आ जाएंगे, आप ध्यान का, शांति का, अपने स्वभाव का, अपने आत्मा का, अपने चेतना का अनुभव कर पाएंगे। थैंक यू।